जय हिंद मित्रों। मैं प्रदीप एक बार फिर से आपके लिए कुछ नई जानकारियां लेकर आया हूं। जो एसएससी जीडी का आज के जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं तो उन सब का एनालिसिस आज हम करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि मित्रों आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करके जाइए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं कि प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है वही रिवाइज हो रहा है। हमने बताया था कि मित्रों देखिए टीसीएस और भी जो कंपनियां होती हैं वो सिर्फ जीएस का क्वेश्चंस वगैरह बदलती हैं। बाकी रीजनिंग मैथ और हिंदी का जो पैटर्न होता है वो उसी पे बार बार रिवाइज करती हैं। ठीक है मित्रों, तो आपको एक चीज हम जरूर बताएंगे कि आगे आगे जितनी भी आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं जिन अभ्यर्थियों के लिए, जिन मित्रों का एग्जाम है अगले शिफ्ट में, तो उनको हम एक चीज जरूर बताना चाहेंगे कि वो सबसे पहले एक काम करें कि वो अपना जाए प्रीवियस ईयर का जितने भी सारे शिफ्ट उनसे पॉसिबल हो सके उस हिसाब से वो अपना उसको सॉल्व करें और उसमें से कुछ क्वेश्चंस को निकालें। यानी वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो उसमें जो हिंदी का पैटर्न है सेम पैटर्न प्रीवियस ईयर का है। और उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी चीज़ नई देखने को मिली, जैसे वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य वाच्य परिवर्तन का क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन नहीं था, तो कुछ चेंजेस नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन का जो क्या होता है कि एक स्तर होता है वो डाउन हो जाएगा। इस वजह से थोड़े बहुत तो चेंजेस होना अनिवार्य ही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाच्य जो है तीन प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो जो कर्त और कर्मवाच्य का जो चेंज करने वाला होगा वो भाववाच्य में होगा और भाववाच्य का कर्त कर्म में चेंज करने के लिए आया हुआ होगा। तो आप उसको थोड़ा सा एक बार रिव्यू में देख लीजिएगा कि एक हमारे दिमाग में ये चीज़ चलती रहे कि वाच्य परिवर्तन कैसे होता है। हालांकि बहुत आसान होता है ये, और ये आपको बहुत अच्छा नंबर दिलाएगा। दूसरी चीज़ ये विस्तृत चर्चा करेंगे आज हम, बहुत सारी जानकारियां आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो साबित होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने जितना आपको बताया है, जो मेरे अंदर जितनी क्षमता है, जितना मैंने प्रयास किया है, तो उससे काफ़ी लोगों का बहुत प्यार मिला। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया है और उसके लिए मैं उनका सदा आभारी रहूँगा। मित्रों साथ दीजिए, जिससे मेरा जो पढ़ाने का और आपको मार्गदर्शन देने का जो तजुर्बा है वो एक तरीके से इम्प्रूव होता रहे और मुझे एक साहस मिले, जिससे मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए खुद मैं नोट्स बनाऊं और आपको खुद प्रोवाइड करूं। और इस संसार में जानते हैं मित्रों कि एक नौकरी की तलाश हर व्यक्ति को है, तो उस आपके सपने को मैं साकार करूं। तो मित्रों थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी, आइए विस्तृत चर्चा करते हैं कि हिंदी का जो पैटर्न है, हिंदी का पैटर्न सेम वही है। पर्यायवाची, विलोम, सार्थक शब्द जो आ रहे हैं, वर्तनी वाक्य शुद्धि, और जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स, मतलब उदाहरण के जैसे तौर पे एक मतलब आपको दे दिएगा पैराग्राफ और उसमें से डैश 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 करके फिलिंग इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन, और एक गद्यांश का शीर्षक आधार पे उसमें से भी कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे गद्यांश आपको दे दिया, आप उसमें पढ़े, हो सकता है पहला क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इसका उचित शीर्षक क्या होगा। हो सकता है कोई ऐसा मुहावरा उसमें प्रयोग हो, उसका अर्थ पूछने के लिए उसमें पूछ दे। तीसरी चीज, उसमें कोई ऐसा शब्द हो जिसका विलोम पूछ दे। चौथी चीज ये कि उसमें कोई ऐसा शब्द है जिसका पर्याय पूछ दे। तो इस प्रकार उसके प्रश्नों का जो तरीका है पूछने का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में पर्यायवाची हमने बताया, देवी देवताओं के पर्यायवाची याद कर लीजिए, जैसे सरस्वती का, गणेश का, विष्णु का, इंद्र का, कामदेव का और भौरे का, और भी कोई पहाड़ का और सर्प का। इस तरीके से जो पर्यायवाची हैं इन सबको याद करके जाइए। नदी, बर्फ, दूध, अमृत, इस प्रकार के जो हैं आपके, आपने बहुत सारे पर्यायवाची याद भी किया होगा। तो नदी, झरने, इस सब का आप याद करके जाइए। उम्मीद करते हैं इन्हीं में से आपका आ जाएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हिंदी का मुहावरा होता है, अगर मुहावरा आएगा तो वो एक तरीके से आपको थोड़ा सा हट के आएगा। तो मुहावरे को थोड़ा सा दिमाग लगा के करिएगा, ऐसे मत जल्दबाजी में कर दीजिएगा। और क्वेश्चन जो है थोड़े मैचिंग टाइप के रहेंगे, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, तर्क लगाइएगा खुद से, तब सॉल्व करिएगा। पेपर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। हर एक बच्चा मेरे हिसाब से जो पढ़ा होगा
जिसने थोड़ी सी मेहनत करी होगी वो 50 से 55 प्रश्न वो करके आ रहा है, सही करके आ रहा है और वो बहुत खुश है। वो सोच रहा है कि 50 से 55 के बीच में मेरिट बनेगी। हालांकि ईश्वर करे ऐसा हो और सबका सिलेक्शन हो, लेकिन अभी भी शिफ्ट बहुत सारी बची हुई हैं, तो हम नहीं कह सकते कि 50 से 55 के बीच में ही मेरिट जाएगी। तो मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करिए, जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा है और आपके जो सिलेक्शन में है, जो क्वेश्चन मार्क है, ये आपके दिमाग से हट जाए। दूसरी चीज़ ये, हिंदी के बारे में इतनी मैंने जानकारियाँ जो हमको मिली हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, आते हैं गणित पे। तो गणित थोड़ा कैलकुलेटिव आ रही है, ये नो डाउट कैलकुलेशन उसमें होता है। गणित में कैलकुलेशन नहीं होगा तो आसान से प्रश्न कैसे दे देंगे। SI CI के प्रश्न आए, प्रॉफिट लॉस के आए हुए हैं, और कैलकुलेटिव वे में कुछ और, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में कुछ और प्रश्न आए, सेकेंड में कुछ और। सेकेंड शिफ्ट में आपका एडवांस मैथ से, जैसे गोला, शंकु और घन घनाभ से संबंधित कुछ प्रश्न आए हुए हैं जो हमारी जानकारी में आए हुए हैं। इसके बाद आते हैं मैथ्स में, ये क्या नाम है, सिंप्लीफिकेशन के कुछ पार्ट हैं, थोड़ी कैलकुलेटिव है, तो इसको थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन देख लीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट इस पर बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे का जो है आपका रीजनिंग, तो रीजनिंग में एक सीरीज के जो प्रश्न आ रहे हैं ये थोड़े से टफ पड़ेंगे आपको। सीरीज के प्रश्न 2-3 प्रश्न दिए जा रहे हैं जो आपको थोड़े से कठिन पड़ेंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन इसको आप थोड़ा सा कंसीडर करिएगा कि थोड़े से प्रश्न ये टफ पड़ेंगे आपको, ठीक है। आगे हैं घन, मतलब क्यूबाइड वाला क्वेश्चन, जिसमें सॉरी पासा, तो पासा के क्वेश्चन आए हुए हैं। फिगर के क्वेश्चन आए हुए हैं कि इमेज कैसे बनेगा, मतलब मिरर इमेज हो सकता है, वाटर इमेज पूछ दे, ये दो। पेपर कटिंग भी पूछ सकता है। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए हुए हैं। न्याय निगमन के बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत आसान आए हुए हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। सिलोजिज्म जो है कि सभी पेड़ पौधे हैं, इस प्रकार से जो प्रश्न आए हुए हैं। उसके बाद रीजनिंग में फिलिंग इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, जो मतलब सीरीज टाइप के हैं, ये कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। सीरीज थोड़ी लंबी है, इसको ध्यान दीजिएगा। सीरीज के प्रश्नों पर ज़्यादा मत उलझिएगा, पहले सारे प्रश्न सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद सभी प्रश्नों को टच करने के बाद आप आएंगे प्रीवियस वाले में। प्रीवियस वाले में आएंगे यानी जो प्रश्न आपका छूटा हुआ उसको करेंगे, ठीक। इस रीजनिंग का ये पैटर्न है। ब्लड रिलेशन से भी आ रहा है, तो रीजनिंग हालांकि बहुत आसान है, बहुत से बच्चे 15 से 18 के बीच में करे हैं, तो आप भी लोग करेंगे, मुझे आशा है ये। आगे है हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग। इसके बाद जीएस पे आते हैं। जीएस में हमने बताया था कि जो संविधान का पार्ट है 2 क्वेश्चन आना है और 2 क्वेश्चन आया भी था। अनुच्छेद 21 आया था किसी शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में राष्ट्रपति से संबंधित। मैंने बोला था कि अनुच्छेद 1 से लेकर 151 के बीच अगर आप लोग एक अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो उसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा। और मे भी ये ऐसा ही हो रहा है। आपके शिफ्ट में हो सकता है आ जाए कि उपाधियों का अंत कब है, कब का मतलब किस अनुच्छेद में है, वाक्य एवं अभिवृत्ति की स्वतंत्रता का किस अनुच्छेद में, हो सकता है आ जाए। और भी पूछ दे कि अनुच्छेद 40 में क्या है, अनुच्छेद 48A में क्या है। इस प्रकार से आपके प्रश्न आ सकते हैं, तो इस सब को थोड़ा बारीकी से पढ़िएगा। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक। संविधान के 2 प्रश्न यहाँ से हो गए। इतिहास के प्रश्न आए हुए हैं, तो इतिहास का जो प्राचीन इतिहास है बहुत आसान प्रश्न आया, जैसे कलिंग का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये पहले शिफ्ट का क्वेश्चन था, तो ये तो आसान था, सब लोग कर लेंगे। उसके बाद किसी, ये नोट के बारे में आ रहा है, थोड़ा सा ये नया क्वेश्चन है। नया क्या, ये तो बहुत पहले से ही क्वेश्चन आता है। नोट में भी पूछ दे किस कलर का है, या ये पूछ सकता है कि नोट पे मतलब कौन से नोट पे किसका सिग्नेचर है, या कौन से नोट पे कौन सा चित्र बना हुआ है। 2000 का नोट, 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, इस प्रकार आपके प्रश्न हैं। इसके बाद आते हैं हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी। हाँ, ज्योग्राफी में एक आया था पीला ग्रह किसको कहते हैं, ये ज्योग्राफी से आया हुआ था। साइंस से एक क्वेश्चन साइंस से भी दिखने को मिला था कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। साइंस हो गया। इसके बाद एक प्रश्न है इस प्रकार आए थे कि करंट अफेयर, हाँ करंट अफेयर। लोक नृत्य आया था कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो लोक नृत्य पे सरसरी निगाह आप लोग एक बार देख लीजिएगा।
कि मुखौटा नाच कहाँ का है, यक्षगान कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, ये सारी चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद नदी नालों झरनों जो भी है, नदी झरना, इससे थोड़ा सा कम प्रश्न देखने को मिले हैं, लेकिन आप लोग देख के जाइएगा थोड़े थोड़े एक व्यू में कि ये नदी ऐसी है, ऐसी है, यहाँ से निकलती है। थोड़ा सा भारत की नदियाँ, खासकर भारत की नदियाँ, भारत का भूगोल से ही प्रश्न आ रहे हैं, विश्व में अभी नहीं है। उसके बाद एक प्रश्न इस प्रकार आया था जीएस में, करंट अफेयर का, कि फीफा से संबंधित आया था, और विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में, जो कि बहुत पुराना करंट अफेयर है। तो इसका जो वे पूछने का ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में आया था। तो ये ट्रॉफी का किस खेल से संबंधित है, हालांकि ये ऐसे प्रश्न नहीं तो। और आईपीएल के बारे में आया था कि आईपीएल सीजन जो हुआ है विगत, इसमें कौन सा टीम जीती है या कौन सी हारी है फाइनल में, ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। फीफा में टीमों से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं और आए हुए हैं। इसके बाद कुछ प्रश्न अगर मुझे याद आ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि एक और प्रश्न था इस प्रकार, थोड़ा सा दिमाग में रिकॉल नहीं हो रहा है। तो बहुत मित्रों ने बताया कि सर जैसा आपने सजेस्ट किया था कि प्रीवियस ईयर पढ़ के जाइएगा, तो पैटर्न वही है, बहुत चेंज नहीं हुआ है। चेंज थोड़ा बहुत होता है, 70 to 60%, 70-60% के नियर अबाउट पैटर्न वही है, और 20-30% चेंज है। तो प्रीवियस ईयर करेंगे, अगर आपका 50% ही मिल रहा है तब भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिलेक्शन मित्रों 70% पे आराम से हो जाता है। तो 20% आपकी खुद की मेहनत, 50% प्रीवियस ईयर का मेहनत, ये जो आपको कंपाइलेशन होगा ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे अभी भी वक्त है, जिनको अगर कोई नई चीज़ पढ़नी है तो वो सिर्फ करेंट अफेयर पढ़ेंगे, एक्सेट्रा कोई नहीं। और इसके बाद राजधानी अगर पूछता है तो अच्छी बात है, नहीं पूछता है तो कोई बात नहीं। वेरिएंट तो होगा, क्योंकि जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ेगी हो सकता है हार्ड हो पेपर, हो सकता है और आसान हो जाए, तो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, प्रश्नों में वेरिएशन होगा। SICI को पढ़िएगा, प्रॉफिट लॉस को पढ़िएगा, यानी परसेंटेज से भी पढ़िएगा। जैसे परसेंटेज का जो रिलेटेड टॉपिक है इसको आप जरूर से पढ़ के जाइएगा। अभी किसी बच्चे ने ये हमको नहीं बताया कि सर मिक्सचर एलिगेशन यानी मिश्रण और अनुपात समानुपात के क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा मुझे किसी ने नहीं बताया। हो सकता है अगले शिफ्ट में वो आए, तो आप उसको भी तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक होते हैं और इसमें बहुत बढ़िया नंबर मिलते हैं आपको, बड़े आराम से आप कर जाएंगे इसको। और पेपर जो है आसान है। सभी मित्रों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि आप हमारे बताए गए मार्गदर्शन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको फॉलो करिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम बहुत जल्दी जो नए वीडियो लेकर आएंगे, नए सेशंस को लाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे। तो और भी बहुत कुछ बचा हुआ है, हम जल्दी ही बोर्ड, हमारी जो थोड़ी सी क्या है व्यस्तता के कारण बोर्ड जो है हमारा तैयार नहीं हो पा रहा है, बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। इसी हफ्ते के अंदर में हम आपसे बोर्ड के साथ मिलेंगे और हम आपको टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को हम खुद पढ़ाएंगे। और हमारे मित्रगण जो सहयोगी हैं, हमारे जो कोचिंग सेंटर के हमारे मित्रगण जितने हैं, हमारा सर्कल जो है आपको एक इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि मैथ्स पढ़ा रहे तो सिर्फ एक लोग मैथ्स पढ़ाएंगे, नहीं, मैथ्स के लिए हमारे पास 3-4 टीचर अवेलेबल हैं। 3-4 का मतलब ये है कि हर एक टॉपिक का अलग अलग कमांड है। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत अच्छे से प्रॉफिट लॉस आती है, उनका तरीका बहुत बेस्ट है, तो प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे। तो हर एक टॉपिक के लिए बढ़िया बढ़िया टीचर हम खोज के लाएंगे, जिससे आपको बहुत जल्दी फ़ायदा हो। और ऐसा नहीं कि वो लोग सेलेक्ट नहीं है, बहुत सारे एग्जाम उन्होंने खुद निकाला है, और इस प्रकार निकाला कैसे उन्होंने पढ़ा। जैसा कि आप मेरा पीछे का बैकग्राउंड देख रहे होंगे, पीछे मेरी फ़ोटो लगी हुई है, और ये मेरा टेबल है, स्टडी टेबल। मैं खुद यहाँ पे नोट्स बनाता हूँ, प्रिपेयर करता हूँ। अगर मैं हिंदी के लिए बताऊँ, एक दिन मैंने इतिहास के लिए बताया था, तो आज मैं हिंदी के लिए एक बुक बताता हूँ। ये हिंदी के लिए, हालांकि उल्टी दिख रही है इसमें, समान हिंदी, नालंदा पब्लिकेशन की है, डॉक्टर PN पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे। ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसको अगर पढ़ पाएंगे तो पढ़िएगा। हालांकि जिनका एग्ज़ाम है वो मत पढ़िए, मतलब कि इसको मत शुरुआत करिए। जो जिस जिस आप नोट्स से पढ़े हैं, जिस कंटेंट से आप पढ़ें, उसी को बार बार रिवाइज करिएगा, नए किताबों की तरफ मत जाइएगा। तो ये तो खैर हमारा हो गया। तो ये पीछे के जो नोट्स हैं ये सब आप ही के लिए है, इसमें सब हम बनाएंगे, किताबों से अच्छी अच्छी नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, ताकि जो आगामी यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है, इसमें जो बच्चे
भाग लेना चाह रहे हैं, यूपी पुलिस का जो एक हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा यूपी स्पेशल। और ये सारी एसएससी जीडी में यूपी स्पेशल का कोई योगदान नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़ के जानी पड़ेगी, लोक नृत्य वगैरह ये सब आप पढ़ लीजिएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मेहनत करिए, आगे बढ़िए और बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से इस वीडियो को फैलाइए, ताकि एक मार्गदर्शक जो होता है वो अपने से चाहता है कि उसका मार्गदर्शन इतना बेहतर हो जिससे कई बच्चों का लाभ हो। तो हम चाहते हैं कि आपका लाभ हो और जिससे आपके माँ बाप की आशीर्वाद हमारे इनडायरेक्टली हमको मिले, और ताकि जीवन में आपके, हमारे और अन्य जो भी हैं सबके जीवन में प्रसन्नता आए। देखिए मित्रों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जीवन में खुश रहने के लिए क्या चाहिए। जीवन में खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप पैसा से ही मतलब रखिए। पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन खुशियाँ उन्हीं को मिलती हैं जिनके पास आशीर्वाद का भंडार होता है। तो मित्रों, दुआएं और आशीर्वाद ये जो चीज़ें होती हैं ये बड़े मुश्किल से मिलती हैं, तो इसको कलेक्ट करिए, लोगों की मदद करिए जितना हो सके। और ठंड है, थोड़ा ध्यान रखिए, अच्छे से पेपर को दीजिए और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। और तब तक के लिए हम आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद मित्रों, जय हिंद मित्रों।